हाँ तो दोस्तों, यार इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्चुरेशन की एंड लैक्टेशन की। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन की। एक बहुत ही छोटा वीडियो होगा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पे, तो बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखो यार, जो पार्चुरेशन होता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, यानी इसमें नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या इसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब देखो हम स्टेप देखने वाले हैं पार्चुरेशन के। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। फुली डेवलप फीटस, फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा है, वो माइल्ड यूटेराइन क्या कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करती है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा है, वो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। सबसे पहले क्या हुआ, जो फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा है उसने क्या किया, इंड्यूस किया माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, जिसको हमने बोला फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्स क्या करेंगे, जो मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से ऑक्सीटोसिन के रिलीज को ट्रिगर करेंगे। ठीक है, वहां से क्या ऑक्सीटोसिन निकलवाएंगे। अब यार जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करेगा, एक्ट करेगा यूटेराइन मसल पे, यूटेराइन मसल पे कांटेक्ट करेगा, जिससे क्या है स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे। ठीक है, और फिर यार ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, ये स्टिमुलेट करेंगे फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलवाएंगे। ठीक है, और फिर क्या है, जो कॉन्ट्रैक्शन है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और ये चलता रहेगा, और लास्ट में क्या होगा, एक्सपल्जन हो जाएगा। ठीक है, बेबी है वो बाहर आ जाएगा। वापिस एक बार क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, फुली डेवलप, ध्यान रखना, फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा है, उसने क्या किया, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराई, जिसको हमने बोला फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसने क्या किया, जो मेटल पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, फीमेल की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवा दिया। अब देखो ऑक्सीटोसिन ने यूटेराइन जो मसल है इस पे काम किया, और क्या कर दी, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करा दी है। अब देखो जो स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, इसने क्या किया, सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन है, इसको वापस से स्टिमुलेट कर दिया। ठीक है, वापस ऑक्सीटोसिन आया, और ये कॉन्ट्रैक्शन थे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए, ये सब बार बार चलता रहा, और क्या हुआ, एक्सपल्सन, लास्ट में जो हुआ एक्सपल्सन ऑफ बेबी, बेबी बाहर आ जाता है। ठीक है, हाँ तो यार इस तरह से खत्म होता है पार्चुरेशन। ठीक है, अब यार हम बात करते हैं लैक्टेशन की। अब हम बात करते हैं लैक्टेशन की। देखो, जो मैमरी ग्लैंड है वो क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान ही क्या है, डिफरेंशिएट हो जाती है, और जैसे ही एंड होती है प्रेगनेंसी, उसे क्या है, मिल्क मिल्क निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक बार वापस क्या, जो मैमरी ग्लैंड है डिफरेंशिएट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ही क्या है, ये डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है ना, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। ठीक है, मिल्क को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब देखो, अगर हमने बात की थी, देखो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है, और ये किसके लिए जरूरी होता है, एक मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और एक ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड कराता है, और मिल्क प्रोडक्शन कराता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो ये देखो हमने देखा था यार, क्या प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, ये बढ़ गया था। देखो यार, ये 5 हार्मोन हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रोलैक्टिन भी था। ठीक है, तो देखो एक बार वापस, देखो जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या है, मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएट होने लग जाती है, और जैसे प्रेगनेंसी खत्म होती है वहां से क्या है, मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखो प्रोलैक्टिन का काम मैंने बताया था, देखो प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, इसका लेवल बढ़ जाता है, क्या करता है, ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को है वो करवाता है, और मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, और देखो यार, एक और हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, वो क्या करता है, मिल्क इजेक्शन में मदद करता है। ठीक है, मिल्क इजेक्शन में मदद करता है। ठीक है, और देखो यार, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो लैक्टेशन के शुरुआती जो दिनों में जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, लैक्टेशन के शुरुआती कुछ दिनों में, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। और ये बहुत ही जरूरी होता है बेबी के लिए, क्योंकि इसमें होता है एंटीबॉडी आईजीए। ठीक है, इसमें एंटीबॉडी होती है आईजीए। ठीक है, तो एक बार वापस देखो, जो शुरुआती कुछ दिनों का मिल्क होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, और इसमें एंटीबॉडी होती है आईजीए, जो बहुत जरूरी होती है इसके लिए, बेबी के लिए। ठीक है, तो यार इस तरह से हमारा लैक्टेशन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, यार इस तरह से बेहतरीन वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।